हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 आवर स्काई के क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो फर्स्ट एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लेट गेट स्टार्टेड। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ Draw a picture of the sky as it appears in the morning, afternoon and at night in the spaces given below. आप देखो जो स्काई का कलर है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मॉर्निंग में आपको ऑरेंज रेडिश कलर का दिखता है, देन इन द आफ्टरनून इन द नून यू कैन सी इट इज अ ब्राइट ब्लू कलर, राइट, एंड इन द नाइट इट इज अ डार्क स्काई। ठीक है, एंड यू कैन सी सम मून, यू कैन सी स्टार्स। ठीक है, तो आपको उसका पिक्चर बनाना है। इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन वीडियो उसमें मैंने पिक्चर पेस्ट किया है, यू कैन ड्रॉ दैट पिक्चर। ठीक है, मॉर्निंग में कैसा दिखता है, आफ्टरनून में कैसा दिखता है, नाइट में कैसा दिखता है। ठीक है, प्लीज डू इट बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन what you observe in the sky during the morning, afternoon and night. आपको बताना है कि आप स्काई में क्या देखते हो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और नाइट की स्काई में आप क्या देखते हो, and then you have to fill this table. So a few boxes are filled for you. You may expand your table by adding new points. अभी आप देखो कि कुछ points इन्होंने दिए हैं and then rest of these blanks we have to fill. ठीक है, let's see. Based on your observation आप क्या देखते हो in the morning, in the afternoon and in the night. ठीक है, in the morning में कैसा होता है स्काई का कलर, इट इज ऑरेंज कलर स्काई ना, ऑरेंज रेडिश कलर का स्काई होता है। देन इन द आफ्टरनून कैसा होता है स्काई, आफ्टरनून में काफी ब्राइट ब्लू कलर का स्काई होता है, राइट। देन इन द नाइट इट इज कंप्लीटली डार्क स्काई ना, अंधेरा होता है। देन इन द मॉर्निंग द सनलाइट इज माइल्ड, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता सनलाइट, राइट, इट इज माइल्ड। इन द आफ्टरनून आप देखो कि सनलाइट काफी स्ट्रांग होता है और इसका जो गर्माहट भी होता है काफी तेज होता है, राइट। सनलाइट इज स्ट्रांग, सो वी अवॉइड मूविंग आउट ड्यूरिंग द आफ्टरनून। आफ्टरनून में हम बाहर जाना अवॉइड करते बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रांग सनलाइट, राइट। नाइट टाइम तो सन होता नहीं है, राइट, देयर इज नो सन, यू कैन सी मून एंड स्टार्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, मॉर्निंग टाइम इफ यू सी द कलर ऑफ द सन इट इज ऑरेंज कलर ना, सन का कलर ऑरेंज दिखता है। इन द आफ्टरनून द सन appears टू बी येलो कलर, ब्राइट येलो कलर का सन होता है। ठीक है, इन द नाइट देर इज नो सन ना, सन नहीं होता है, यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई। ठीक है, इन द मॉर्निंग यू कैन सी द बर्ड्स आर चर्पिंग, राइट, बर्ड्स चहचहाते रहते हैं। नाउ इन द आफ्टरनून आप बहुत कम बर्ड्स को देख पाओगे, एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम आप देखोगे बिल्कुल शांत हो जाता है ना, ऑल द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट, सारे बर्ड्स अपने नेस्ट में रिटर्न हो जाते हैं, है ना, अपने घोंसलों में रिटर्न कर लेते हैं, एंड दे स्लीप। ठीक है, वो सो जाते हैं। इन द मॉर्निंग यू कैन सी सम फ्रेश एंड कूल एयर, आप देखो मॉर्निंग में कैसा एयर होता है, काफी फ्रेश होता है और काफी ठंडक होता है, राइट। इन द आफ्टरनून इट इज वार्म एयर ना, काफी गर्म होता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम यू कैन फील द कूल एंड काम एयर ना, रात के टाइम में भी आप देखो कि हवा काफी ठंडी हो जाती है, राइट, एंड देर इज कंप्लीट कामनेस, बहुत सन्नाटा होता है, राइट। दिस इज व्हाट यू कैन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। ठीक है, share your observation with your classmates and compare them. ये observation आपने notice किया, some of your friends can notice some other things, right, and then you can compare what they have written and what you have written, then you can compare. ठीक है, have you observed any change in the activities and the behavior of animals and plants at different times of a day? क्या आपने बिहेवियर में चेंज देखा है, लाइक एनिमल्स प्लांट्स ना, how they change their behavior during the different times of the day? Discuss these changes with your friends and make a list.
सो आप देखो कि मॉर्निंग के टाइम में बर्ड्स क्या कर रही हैं, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, during the afternoon what they are doing, and during the night how their activities are changing, कैसे उनका activities change होता है ना, sky का color जैसे जैसे change हो रहा है and their activities get changed. So you have to mention that. So you see animals. So animals in the morning क्या होता है, that birds leave their nest in the morning. So birds क्या करती है, अपने घोंसलों को छोड़ देती है मॉर्निंग में in search of a food. आप देखो जैसे ही सुबह होती है, काउस, गोट्स दे गो फॉर ग्रेजिंग ना, घास चरने जाते हैं. Owls and bats become active at night. अब देखो some animals are active during the daytime like a cow, goat और a lion. ये सारे animals क्या होते हैं ना, दिन के टाइम में एक्टिव होते हैं. But there are some animals which are active during the night time like a owl, bats. ठीक है, वो नाइट के टाइम एक्टिव होते हैं, दिन के टाइम में वो सोते हैं. ठीक है. So owls and bats become active at night. So this is how there is a change in the behavior. Okay. Plants. What about the plants? So flowers bloom in the morning. आप देखो सुबह सुबह flowers सारे खिल जाते हैं. And some flowers closes at night. So कुछ flower आप देखोगे कि शाम होते के साथ वो बंद हो जाते हैं, right? लीव्स में फोल्ड इन सम प्लांट्स ड्यूरिंग द इवनिंग. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं ना जिनके लीव्स आप देखोगे कि वो बंद हो जाते हैं, दे क्लोज देयर लीव्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम ना, जैसे इवनिंग होता है ना, as the sun set their leaves get closed. So you see this is how you can see there is a change in the behavior of the plants and animals. What about the humans? हम क्या करते हैं? So as the sun rises, जैसे ही sun निकलता है, we all wake up in the morning. हम सब जाग जाते हैं सुबह. We work, study during the day, ना हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं. We all work during the day. And at night when the sun set, we sleep at night. ना हम सो जाते हैं रात को. So this is how there is a change in the activities of plants, animals and humans. ठीक है? Next question. Have you observed the changes during the sunrise and sunset? So आप देखो कि sunrise के time में and sunset के time में there are some changes, ठीक है? And you have to observe the changes and based on the observation you have to answer this question. ये सारे questions के answer आपको करने हैं, ठीक है? When the sun rise, सब जब sun rise होता है, how does the sky look? Sky कैसा दिखता है? So let's see. So when the sun rises, so जब sunrise होता है, how does the sky look? Sky कैसा दिखता है? So sky looks orange, pink and it's very bright. ठीक है, reddish color का होता है, orange color का होता है, right? Next, what do the birds and animals do? So during the sunrise, ना जब sunrise होता है तो what do the birds and animals do? Birds और animals क्या करते हैं? So you will notice that the bird starts chirping and flying. Birds अपने घोंसले छोड़ देते हैं और वो चहचहाने लगते हैं and they fly in search of a food. ठीक है? Animals also wake up and begin searching for food. Animals भी जाग जाते हैं, right? And they also begin searching for food. अपने खाने की तलाश में वो भी निकल जाते हैं. What changes do we find at home? So अब आपके घर में क्या changes होते हैं ना? As the sun rises, people wake up, ना लोग जाग जाते हैं. They clean the house, prepare breakfast and get ready for school or work. So जैसे ही सुबह होती है, we all wake up. हम सारे लोग जाग जाते हैं. We clean the house, we prepare breakfast and get ready for school or work. स्कूल और या फिर ऑफिस जाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं. राइट. व्हेन द सन सेट्स, जब सन सेट होता है ना इवनिंग के टाइम में, सो हाउ डज द स्काई लुक? स्काई कैसा दिखता है? अगेन यू विल फाइंड दैट द स्काई बिकम्स ऑरेंज, रेड एंड स्लोली टर्न्स डार्क. आप देखोगे कि सनसेट के टाइम में स्काई का कलर ऑरेंज है, रेड है एंड स्लोली एज द सन सेट्स ना, जैसे ही सन छिप जाता है, the sky becomes dark.
ठीक है, अंधेरा हो जाता है। What do the birds and animals do? So उस समय birds और animals क्या करते हैं? Birds return to their nest. Birds अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं, right? Many animals return home while nocturnal animals become active. So बहुत सारे animals क्या होते हैं? अपने घर वापस आ जाते हैं, right? बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात के टाइम में एक्टिव होते हैं, लाइक आउल, बैट्स, उन्हें हम नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। These animals become active during the night time. ये एनिमल्स नाइट के टाइम में एक्टिव होते हैं, ठीक है। नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक आउल, बैट, दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है। What changes do we find at home? So घर में क्या changes दिखता है? People return home, ना, हम सब स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। So during the evening we all return home, ना, हम घर वापस आ जाते हैं। We have dinner, ना, सो हम डिनर एंजॉय करते हैं। स्विच ऑन लाइट्स, ना, बाहर तो अंधेरा हो जाता है, सो वी स्विच ऑन लाइट्स एट होम एंड प्रिपेयर टू स्लीप, और फिर हम रात को सो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू एट होम ड्यूरिंग द सनसेट, ठीक है। नेक्स्ट, so here is an activity. Okay, so this activity I have explained it in the explanation video. So you have to take a torch and a stick, okay, in a dark room. You have to perform this activity. अंधेरे कमरे में आपको ये activity करना है. So as you focus this torchlight on the stick, you will find the shadow. जैसे ही आप टॉर्च की लाइट को स्टिक पर डालोगे, यू कैन सी द शैडो, ठीक है। बट एज यू मूव द टॉर्च, अगर आप टॉर्च की लाइट को पास में ले जाओगे या फिर दूर ले जाओगे, यू विल फाइंड दैट द लेंथ ऑफ द शैडो विल चेंज, ना, शैडो की जो लेंथ है वो चेंज होगा। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव द क्वेश्चंस. So the question is here. If we change the distance of the source of the light from the stick, how will the shadow change? अब देखो, अगर आप टॉर्च और स्टिक के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हो या फिर घटाते हो, ठीक है, इफ यू चेंज द डिस्टेंस ऑफ द टॉर्च एंड द स्टिक, हाउ द शैडो विल चेंज, शैडो का जो लेंथ है वो कैसे चेंज होगा। सो when the object is close to the light source, so अगर stick torch के करीब होगा, बहुत close होगा, the shadow becomes bigger, shadow कैसा होगा, बड़ा होगा। when it is farther away, जब torch और stick के बीच की distance ज़्यादा होगा, ठीक है, when the distance between the torch and the stick is large, ना, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, द शैडो बिकम्स स्मॉलर, तो उस समय शैडो कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च, हाउ विल द शैडो चेंज, अगर हम टॉर्च के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो शैडो में क्या चेंज आएगा। सो द शैडो चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अभी आप देखो शैडो किधर बन रहा है, torch, the light of the torch is from this side, ना, इस side है, and the shadow is here. So when you change the direction, the shadow will be in opposite direction to the source of light. So जिस direction में आपका torch है उसके just opposite direction में shadow form होगा, ठीक है। So the shadow changes its direction according to the direction of the light. So जैसे ही आप direction of the light की direction को change करोगे, the shadow will also change its direction. Okay. Next, draw the position of the sun and the corresponding shadows in the images given below. अब देखो morning के time में, हाँ, where is the sun? Sun किधर होता है? And where is our shadow? Shadow किधर बनता है? Similarly, during the noon time, where is the sun and where is our shadow? And during the evening, where is the sun and where is our shadow? So we have to draw the sun and the shadow. ठीक है? So here how you can draw. So during the morning, the sun is in the east. Sun किधर होता है? East में.
the shadow will fall towards the west. So shadow किधर बनेगा? West direction. ठीक है? In the noon, the sun is overhead. Sun किधर होता है? Sun is overhead. Shadow is short. Shadow कैसा होता है? काफी छोटा होता है. And falls directly below the object. आप देखोगे कि आपकी जो shadow है, it is just beneath your feet. आपके पैरों के नीचे ही है, बहुत छोटा सा है. ठीक है? In the evening, the sun is in the west. ना इवनिंग में क्या होता है? सन इज इन द वेस्ट, शैडो फॉल्स टुवर्ड्स द ईस्ट. शैडो किधर बनता है? ईस्ट डायरेक्शन में. सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है? नेक्स्ट. सो हियर ड्रॉ एनी पैटर्न यू हैव ऑब्जर्व्ड इन द बॉक्स बिलो. सो आप जब नाइट स्काई को देखोगे, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ स्टार्स. बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे. एंड इन दीज स्टार्स यू कैन सी सम पैटर्न. आप उनमें कुछ पैटर्न भी ऑब्जर्व करोगे. दैट वी कॉल इट एज अ कॉन्स्टिलेशन. इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन. सो जस्ट ऑब्जर्व द नाइट स्काई एंड फाइंड आउट एनी पैटर्न. अगर आपको कोई पैटर्न दिखता है स्काई में, फाइंड इट आउट एंड ड्रॉ दिस पैटर्न इन दिस बॉक्स गिवन बिलो. ठीक है? यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है वहां पे आपको पैटर्न बनाना है. वट एवर द पैटर्न यू ऑब्जर्व इन द स्काई. फॉर एग्जाम्पल, दिस लैडल शेप, दिस इज कॉल्ड बिग डिपर. ये बहुत इजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. सो इट हैज 7 स्टार्स एंड इट लुक्स लाइक अ लैडल. एक लैडल की तरह, एक स्पून की तरह दिखता है. ठीक है? और दिस ये डब्ल्यू या एम शेप का कह सकते हो आप. दिस इज कॉल्ड कैसियोपिया. ठीक है? दिस इज एन ओरियंस बेल्ट. ये ना एक पर्सन की तरह दिख रहा है. तो आप देखो ये बीच में 3 स्टार्स ना लाइन से होंगे. दिस इज कॉल्ड ओरियंस बेल्ट. ठीक है? सो जस्ट फाइंड आउट सम पैटर्न एंड ड्रॉ इट हियर. ठीक है? नेक्स्ट. Observe the moon in the sky and draw the shapes of the moon. अब देखो कि मून का जो शेप होता है कांस्टेंट नहीं होता. हर दिन आप देखोगे कि मून का शेप जो है चेंज हो रहा है. राइट? सो यू हैव टू ड्रॉ द शेप ऑफ द मून विच यू ऑब्जर्व ऑन द डिफरेंट नाइट्स. आप हर रात अगर मून को ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि द शेप ऑफ द मून इज चेंजिंग एवरी डे एंड दैट शेप यू हैव टू ड्रॉ हियर. वही शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. So here you can draw like this. So आप देखोगे कि someday the moon is like a C shaped, ना एक C shaped की जैसा है. Slowly आप देखोगे कि ये moon का shape थोड़ा बढ़ रहा है, right? And this is half moon. Then slowly it is becoming large, ना? And one day you can see the whole ना circle में दिखता है, that is full moon. सो दिस इज फुल मून. नेक्स्ट डे आप देखोगे स्लोली ये मून कटना स्टार्ट हो गया ना. आप देखोगे बस मून का थोड़ा थोड़ा पार्ट घट रहा है. ठीक है? एंड देन अगेन यू कैन सी हाफ मून एंड देन अगेन यू सी द सी शेप. मून घट रहा है. एंड a day will come when you can see there is no moon in the sky, that is new moon. ठीक है? जब स्काई में कोई मून नहीं दिखता है, that is a न्यू मून. ठीक है? अमावस्या कहते हैं. ठीक है? न्यू मून. एंड व्हेन यू कैन सी अ फुल मून, इट इज कॉल्ड पूर्णिमा. ठीक है? सो दिस इज हाउ इट चेंजेस इट्स शेप. सो हर 14-15 डेज पे आप देखोगे दिस चेंजेस आर बीइंग ऑब्जर्व. ठीक है? So after 15 days you can when there is a new moon, again after 15 days you can see full moon. Again after 15 days you can see new moon. So ये हर एक 14-15 days पे ये repeat होता है. ठीक है? Next question. Discuss with your friends. Is there a pattern to the way the shape of the moon changes? So ये जो moon का जो shape change हो रहा है, तो इसमें आप कुछ pattern देख पा रहे हो क्या? So yes, there is a pattern. The moon changes its shape gradually every night in a regular pattern. अब देखो ये regular pattern में moon का shape जो change होता है. ठीक है? Are there days when the moon is not visible?
क्या कुछ ऐसा भी दिन होता है जब मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है? सो यस, ऑन द न्यू मून डे ना, न्यू मून डे में क्या होता है, moon is not visible at all, that we call it as a amavasya. So on amavasya, that is the new moon, the moon is not visible. Okay, moon बिल्कुल भी visible नहीं होता है. Next question. Do you celebrate any festivals in your family or a community related to the sun or a moon? So आप कुछ ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो क्या अपने फैमिली में या फिर कम्युनिटी में विच इज रिलेटेड टू द सन और अ मून, जो कि सन या मून से रिलेटेड है? व्हाट डू यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज? आपके लैंग्वेज में उस फेस्टिवल का क्या नाम है? सो यस, वी सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स ना, हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं विच इज रिलेटेड टू सन एंड अ मून, लाइक दिवाली, छठ पूजा, पोंगल, ईद, Guru Purnima, Raksha Bandhan, all these are related to sun or a moon. ठीक है? Now let us reflect. Give two differences between day and a night. So आपको यहाँ पे दो differences लिखने हैं, day and a night. Then B, we have sky in the morning and in the evening. So let's do this. So two differences, day and a night. So during the day the sun is visible, na, sun visible hota hai. During the night time it is the moon and the stars are visible. Day it is bright and warm, night it is dark and cool, right? Next, difference between sky in the morning and sky in the evening. So in the morning the sun rises in the east, evening the sun sets in the west, right? In the morning the sky is orange or a pink ना, orange या pink color का होता है, and in the evening the sky becomes orange and then dark. ठीक है, इवनिंग के टाइम में आप देखोगे कि ड्यूरिंग द सनसेट द स्काई इज ऑरेंज एंड देन स्लोली इट टर्न्स डार्क, अंधेरा हो जाता है. टू डिफरेंसेस बिटवीन आवर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे एंड नाइट. ठीक है, कौन से एक्टिविटीज हम डे में करते हैं एंड विच एक्टिविटीज वी डू एट नाइट. सो ड्यूरिंग द डे वी स्टडी, वर्क एंड प्ले, हम खेलते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं. एट नाइट वी रेस्ट एंड स्लीप, हम आराम करते हैं, सोते हैं. ड्यूरिंग द डे द स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर ओपन ना, स्कूल्स और ऑफिस खुले होते हैं. नाइट टाइम मोस्ट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर क्लोज्ड ना, नाइट के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स ऑफिस सारे बंद होते हैं. फोर्थ डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट. सो आपको बताना है कि एनिमल्स के एक्टिविटीज दिन में क्या होते हैं एंड ड्यूरिंग द नाइट. सो ड्यूरिंग द डे द बर्ड्स फ्लाई एंड एनिमल्स सर्च फॉर फूड. आप देखोगे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, दे ऑल्सो सर्च फॉर फूड, एंड एनिमल्स ऑल्सो दे गो एंड सर्च फॉर फूड. ठीक है, नाइट टाइम यू कैन सी आउल्स एंड बैट्स बिकम एक्टिव. ठीक है, during the daytime, most animals are active. During the night time, many animals sleep. So, mostly you will find that the जो animals होते हैं, they are active during the daytime. Night time, they sleep. Next question. Inquire about something. A teacher said that the sun appears to move from east to west during the day. सो एक टीचर क्या कह रही है, सन ऐसा दिखता है कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है ना. ड्यूरिंग द डे टाइम आप देखो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड देन सेट्स इन द वेस्ट ना, ऐसा फील होता है कि सन इज मूविंग, बट एक्चुअली सन इज नॉट मूविंग, राइट? इट इज द अर्थ विच इज रोटेटिंग ना. मीरा इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट. सो मीरा जो बहुत क्यूरियस हो जाती है जब इनकी टीचर ने ये स्टेटमेंट कहा तो, and has some questions for her teacher. So उसके दिमाग में कुछ questions आते हैं. List at least two questions that she can ask. So आपको ऐसे दो questions बताने हैं जो उसके दिमाग में आए होंगे and she could ask to her teacher. ना, जो अपने वो टीचर से पूछ सकती है. So like what two questions she could ask?
सो ये पूछ सकती है हाउ डज द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कैसे सन मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ ना। वी हैव रेड दैट इट इज नॉट द सन विच मूव्स, इट इज द अर्थ विच रोटेट ना। अर्थ रोटेट करता है, सो बिकॉज ऑफ दैट द सन अपीयर्स टू मूव ना। अर्थ रोटेट करता है, इसकी वजह से ऐसा फील होता है कि हम सन मूव कर रहे हैं ना। जैसे कि हम ट्रेन पे बैठते हैं ना, ट्रेन मूव कर रही होती है पर हमें लगता है कि बाहर का पेड़ मूव कर रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता है। Why does the shadow change its direction during the day? So the next question she could ask that shadow का जो direction होता है वो during the day time क्यों change होता है। आप देखो morning के time में आप देखोगे your shadow is in the west and in the evening your shadow is in the east. So why the shadow changes its direction during the day? ठीक है। Next, figure it out. Suppose you stand at the same spot during the morning and the afternoon. So आप सपोज करो कि आप एक ही जगह पे मॉर्निंग में भी खड़े हो और आफ्टरनून में भी खड़े हो। आप उस स्पॉट को पॉइंट आउट कर दो एंड स्टैंड इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। इन द मॉर्निंग योर शैडो पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन। तो आप जब मॉर्निंग में खड़े होगे योर शैडो विल पॉइंट्स इन सम डायरेक्शन ना, आपका शैडो कहीं बनेगा। While in the afternoon it points in another direction. Then in the afternoon आप जब खड़े होगे तो you'll find that your shadow is in some direction. Why? ऐसा क्यों हो रहा है? Why you find that the direction of the shadow changes? And the next question is, would the length of your shadow be the same at both the times? क्या आपका जो shadow का जो length है वो same होगा हमेशा? So let's see. So, so the first question, why the direction of the shadow changes ना। shadow का direction क्यों change हो रहा है। आप तो एक ही जगह पे खड़े हो, राइट। मॉर्निंग में भी आप एक जगह पे खड़े थे, आफ्टरनून में भी सेम स्पॉट पे आप खड़े हो, बट द डायरेक्शन ऑफ द शैडो इज चेंज्ड बिकॉज द सन चेंजेस इट्स पोजीशन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सन का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, right? In the morning it is in the east, in the afternoon it is overhead, in the evening it is in the west. So that's the reason आप देखोगे कि शैडो का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। The next question is, would the length of your shadow be the same? क्या आपको लगता है कि शैडो का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। So we already have discussed these questions. No, the shadow of your the shadow is not the same ना। shadow का जो length होता है it is not the same all the time. So morning shadow is longer. morning में देखोगे shadow लंबा होता है। आफ्टरनून द शैडो इज शॉर्टर ना। आफ्टरनून के टाइम में शैडो काफी छोटा है एंड अगेन इट विल बिकम लॉन्गर इन द इवनिंग। इवनिंग में अगेन ये लंबा होगा। Okay, so we have explained all these things na, during the explanation of the chapter. We have discussed everything. Next, get creative with words. Write your own poem inspired by the beauty of the sky. आपको एक poem लिखना है। आप अपने दिमाग से कुछ सोचो about the beauty of the sky and write a poem. So I have just written 4 lines. Our beautiful sky. Blue sky shining high above, filled with sunshine, peace and love, moon and stars light up the night, making everything look bright. So this is a small poem written. Okay. Next, complete the riddle below and answer it. So यहाँ पे दो sentence दिए हैं riddle के. You have to write some more sentence and then answer this riddle. Only one color बट नॉट वन साइज। एक कलर का होता है बट साइज एक नहीं होता। appears with light, looks very nice। जहाँ कहीं भी लाइट होगा then you can see the shadow। when it is completely dark you cannot see the shadow। अगर completely dark होगा, आप एक dark कमरे में जाओगे you cannot see the shadow। when there is a light there will be a shadow। सो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इट फॉलोज मी वेर एवर आई गो ना।
ये शैडो क्या करता है? दे फॉलो अस wherever I go. Sometimes big, sometimes low. ना कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है. So what it is? So yes, it is shadow, right? This is shadow. So with this, we have completed all the question answer of this chapter. But still, if you have a doubt, you can ask in the comment section. So अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, please subscribe to the channel for more such video. See you in the next class. Till then, bye. Take care.